हेलो साथियों, मैं सौरभ कुमार सिंह और लगातार शिक्षक बहाली के मुद्दे पर आपके बीच हम आ रहे हैं। और मुद्दा जो है वो दोनों मुद्दा है। सभी को पता हो गया है कि सेकेंड फेज की बहाली की प्रक्रिया में 13 जनवरी को नियुक्ति प्रक्रिया यानी नियुक्ति पत्र बांटा जा रहा है। इसकी तैयारी शुरू हो गई है। कल नोटिस शिक्षा विभाग की तरफ से जारी हुआ है कि 13 जनवरी को माननीय मुख्यमंत्री बिहार सरकार और अन्य अपने मंत्रिमंडल के साथियों के साथ नियुक्ति पत्र बांटेंगे। इसकी तैयारी चल रही है। लगभग 1 लाख के आसपास शिक्षकों को नियुक्ति पत्र बांटा जाएगा। तो सेकेंड फेज की बहाली को लेकर और प्रथम फेज की बहाली को लेकर इस वीडियो को आप ध्यान से सुने और निश्चित रूप से जो बातें आपको बता रहे हैं उस बात को एक एक बातों पर गौर करें, क्योंकि जो चीज़ें हम आपके सामने शेयर करना चाहते हैं उस चीज़ों पर अब समय बिल्कुल नहीं है। और समय के तकाजा को देखते हुए अपने बहुमूल्य समय आप जिस चीज़ में आप लगा रहे हैं निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। तो सारी चीज़ों पर अप टू डेट आपको हम करा दें कि कल एक महत्वपूर्ण बैठक हो रही है। सबको पता है कि कल एक जो बैठक हो रही है वो प्रथम फेज की पूरक परिणाम को जारी करने के लिए जो आंदोलनरत हैं और उसी की तैयारी को लेकर जो राज्यव्यापी आंदोलन चल रही है। अभी भी गर्दनी बाग धरना स्थल पर साथी कल से बैठे हैं और आगे भी उनके अनिश्चितकालीन धरना है। तो जितने भी साथी मेरी बातों को सुन रहे हैं, प्लीज़ आप उस धरना स्थल पर जाएं और अपनी बातों को सरकार तक पहुंचाने का प्रयास करें कि पूरक परिणाम किसी भी हाल में जारी होने चाहिए। परंतु कल जो बैठक बुलाई गई है उस बैठक का मकसद है कि जो पिटिशनर बनना चाहते हैं यानी जो कोर्ट संबंधी चीज़ों में आगे करना चाहते हैं उनके लिए व्यापक सूचना है कि आप इन सब चीज़ों से पिटिशनर बने। और पिटिशनर बनने के बाद आप जो है तो कैसे आपकी सीटें यानी 1 to 5 से लेकर 8, 9, 10th और 11, 12 यानी प्राथमिक से लेकर उच्चतर माध्यमिक तक जो भी पद खाली है, और सभी को पता है लगभग 23,000 से ज़्यादा पद अभी तक प्रथम फेज की बहाली में खाली है। और जबकि बीपीएससी चेयरमैन सर का कहना है कि चैप्टर क्लोज हो गया है। शिक्षा विभाग से अगर सूची भेजी जाती है तो हम उसको निकालेंगे। तो जाहिर सी बात है कि साथियों कल के चीज़ों को देखते हुए कल 11 बजे गांधी मूर्ति के पास आप सभी लोगों को जमा होना है। और ख़ासकर वे लोग जो काफ़ी दूर दराज इलाकों से हैं, कहने का मतलब उत्तर प्रदेश, दिल्ली, राजस्थान, हरियाणा, बम्बई और आदि राज्यों से हैं, तो वे अपना डॉक्यूमेंट मेरे नंबर पर सेंड कर दें। हम बार बार आप कम्युनिटी पोस्ट में जाएँ, वहाँ मेरा नंबर दिया गया है। आप उस नंबर पर अपना आधार कार्ड, एडमिट कार्ड, TRE1 का स्कोर कार्ड, सीटेट, DLED या STET का सर्टिफिकेट कोई एक इनमें से आप मेरे मोबाइल पर भेज दें और जो चीज़ें आपको बताई जाएगी उसका आप पालन करें। दूसरी तरफ जो बिहार के विभिन्न जिलों से हैं और पिटिशनर बनने के लिए कल 5 तारीख तक बैठक बुलाई गई है, तो आपको इस बैठक में आना है। बैठक है, अपना डॉक्यूमेंट लेकर आना है। और जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ कि अब अगली बैठक कब होगी या नहीं होगी, इस सब के संबंध में इतना ज़रूर है कि अब जल्द से जल्द जो है कोर्ट संबंधी चीज़ों को फाइल करना है। इसलिए जितने भी साथी मेरी बातों को सुन रहे हैं, प्लीज़ आप इस बैठक में आएंगे। और जो लोग दूर दराज के इलाकों से अगर नहीं आना चाहते हैं तो अपना डॉक्यूमेंट मेरे नंबर पर भेज दें, ताकि जो प्रक्रिया है, जो कोर्ट संबंधित प्रक्रिया है, उसमें अंतिम रूप से हम पहुंच सके। अभी तक पिटिशनर की संख्या लगभग 70-80 हो गई है और दूसरे ग्रुप में लगभग 20-25 लोग हैं। आप 100 मान के चले। मेरा मानना है कि लगभग 200 लोग पिटिशनर बन जाते हैं तो हम जल्द से जल्द उसको फाइल कर देंगे और प्रक्रिया में आगे बढ़ जाएंगे। इतना जरूर है कि 2-4 दिन के अंदर हम प्रक्रिया को समाप्त कर देंगे। यानी TRE1 की प्रथम फेज की बहाली को लेकर जो पूरक परिणाम जारी होने थे और तमाम जगहों पर जो सीटें खाली रख दी गई, और इस सारे मांगों को लेकर हम पूरक परिणाम की स्थिति में हैं कि हम लोग कोर्ट जाएंगे तो न्याय जरूर मिलेगा। क्योंकि सबको पता है कि बीपीएससी चेयरमैन सर ने 25 अक्टूबर के दिन ट्वीट किया था और कहा था कि पूरक परिणाम जो जारी होंगे उसके वो कब जारी होंगे, मल्टीपल रिजल्ट वाले छटनी होंगे उनको लाया जाएगा, जो ड्रॉप आउट स्टूडेंट होंगे उनको बाहर किया जाएगा और फर्जीवाड़ी तरीके से जो बहाल हो गए हैं उनको बाहर किया जाएगा। तो सारी स्थितियों पर अब अवगत कराने की जो ज़रूरत है साथियों, वो बिल्कुल क्लियर है, बिल्कुल स्पष्ट है कि जो मंशा है वो बिल्कुल है कि धराधर प्रक्रिया को आगे बढ़ाना है। लेकिन प्रथम पेज की बहाली पर जिन लोगों का एज खत्म हो गया है, क्या वो नहीं चाहते हैं कि पूरक परिणाम जारी हो? क्या अगली प्रक्रिया में वो बैठ नहीं पाए, आगे की परीक्षाओं में बैठने के लिए एलिजिबल नहीं है? तो सारी चीज़ों पर बीपीएससी और शिक्षा विभाग को संज्ञान लेना चाहिए। और खासकर उन मुद्दों पर जब ये कहा जा रहा है कि मात्र 3 ही अटेम्प्ट आपको परीक्षा में लेनी है, तो प्रक्रिया को ठीक ढंग से करने की कवायद शिक्षा विभाग और बीपीएससी की होनी चाहिए। जबकि ऐसा नहीं हुआ। प्रथम पेज की बहाली में रिजल्ट निकालने के बाद आपने डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन किया,
जो कहीं ना कहीं से गलत था। कई लोगों का आज कई चिट्ठी जो जारी हो रही है कि मिलान हो रहा है, थंब इम्प्रेशन लिया जा रहा है, डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन कराया जा रहा है, फिर से डॉक्यूमेंट को अपलोड किया जा रहा है, तो ये बात बिल्कुल सिद्ध हो गई है, बिल्कुल प्रूव हो गई है कि आपने गलत तरीके से प्रक्रिया को अपनाकर फर्जीवाड़े तरीके से लोगों को नियुक्त किया, बहाल किया, और जो मेरिट वाले हैं वो आज भी सड़क पर धरना प्रदर्शन के लिए मजबूर बैठे हैं। तो क्या सरकार को इस तरह की गंभीरता से नहीं सोचनी चाहिए थी कि प्रक्रिया को ठीक ढंग से चेक कराया जाए? 1,20,336 का जो आंकड़ा है, उस आंकड़े में बिल्कुल कोताही है, वो आंकड़ा बिल्कुल फर्जी है। अभी तक मात्र आपने 93,000 लोगों को नौकरी दिया है और उसमें से भी 28,800 नियोजित शिक्षक हैं। जो लोग नौकरी में हैं उन्हीं को नौकरी, राज्यकर्मी का दर्जा देने की बात बहुत पहले से की जा रही थी, अब उनको राज्यकर्मी का दर्जा मिला है। तो सारी चीज़ों पर अब अपडेट है ना कि आगे की चीज़ें बिल्कुल कल महत्वपूर्ण बैठक है, इसलिए जितने भी साथी मेरी बातों को सुन रहे हैं प्लीज़ अपने डॉक्यूमेंट के साथ 11 बजे विभिन्न जिलों से अगर हैं तो आज ही आप तैयारी कर ले, आपको आना है और 11 बजे आप वहाँ पर मौजूद हो जाए। मैं आऊँगा और सब लोगों का, क्योंकि ये लड़ाई अंतिम है, खासकर उन लोगों का जिनका डेट ऑफ बर्थ खत्म हो गया है, उम्र खत्म हो गया है, उन लोगों को केस संबंधी चीज़ों में बिल्कुल आगे आना चाहिए और डॉक्यूमेंट अपना लेकर जमा करना चाहिए, क्योंकि पिटिशनर बनने से ही आपकी ये रास्ता जो है सॉल्यूशन होगी। बाद बाकी जो चीज़ें होगी हम आपको अपडेट देंगे। इतना जरूर है कि हमारी लड़ाई पूरक परिणाम के लिए जारी है। हमारे साथ ही गर्दनीबाग धरना स्थल पर बैठे हैं और जितनी भी चीज़ें जो चीज़ें हम आपके माध्यम से करना चाहते हैं उसका एक ही सॉल्यूशन है कि लड़ाई को अंतिम मुकाम तक पहुंचाने के लिए आपके साथ की ज़रूरत है। और निश्चित रूप से हम माननीय उच्च न्यायालय के शरण में जाएंगे और अपनी बातों को रखेंगे, क्योंकि पूरक परिणाम जारी होनी चाहिए। 1,20,336 का जो डाटा है, क्या बिहार सरकार और शिक्षा विभाग की तरफ से जो चीज़ें प्रस्तुत होगी उस सब पर आपको अवगत कराया जाएगा। लेकिन इतना जरूर है कि पूरक परिणाम जारी करने के लिए हमारी लड़ाई जारी रहेगी। हम माननीय उच्च न्यायालय के शरण में जाकर अपनी लड़ाई को अंतिम मुकाम तक पहुंचाएंगे साथियों। इसलिए आपसे विनम्र प्रार्थना है कि अपने डॉक्यूमेंट के साथ 11 बजे गांधी मूर्ति गांधी मैदान के पास जमा हुई और जो चीज़ें होगी हम बैठक बुला रहे हैं, कोई धरना प्रदर्शन नहीं कर रहे हैं, बस आपका डॉक्यूमेंट लेना है, सिग्नेचर कराना है। बाद बाकी जो चीज़ें होगी, क्योंकि हम फाइल करने की प्रक्रिया के अंतिम दौर में हैं, हम फाइल करेंगे और जो न्याय संबंधी चीज़ें होगी उस पर हम जरूर आगे बढ़ेंगे साथियों। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।